Dear arts learners, after a long time, I am making video of 9th class arts math on your request. So let's start. In this question, इसमें पूछा क्या गया है कि आपके पास बाइसिकल है, एक उसकी प्राइस है 3500 रुपीज़ एक बाइसिकल की, और उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 16% है। तो आपने इसी तरह की 50 बाइसिकल्स पे सेल्स टैक्स फाइंड करना है। तो पहले हम एक बाइसिकल का सेल्स टैक्स फाइंड करेंगे, देन उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल अमाउंट ऑफ बाइसिकल इज़, the total price of bicycle is rupees 3500. Okay, now the sales tax charge on it is sales tax equal to 16%. The amount of sales tax, amount of tax, this is percentage, आपने amount of tax निकालनी है। तो amount of tax equal to 16% of this 3500, इसका 16% निकाला जाए तो आता है ₹560। तो ये एक बाइसिकल का टैक्स आ गया। अगर टैक्स ऑन 50 बाइसिकल्स, मतलब अगर 50 बाइसिकल्स का टैक्स निकालना है तो सिंपली 560 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹28,000। दिस इज़ द आंसर। और एक बात आपने याद रखनी है कि एंड पे यूनिट लाजमी डालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक एयर कंडीशनर है जिसकी प्राइस है 40,000 रुपये। आपने उसका टैक्स निकालना है 16% पे। एक तो ये बात हो गई, यहाँ तक पहला पार्ट है क्वेश्चन का। ऑल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, और सेल्स टैक्स के बाद उसकी प्राइस टोटल क्या बनेगी ये भी आपने फाइंड करना है। तो इसको लिख लेते हैं। सो आफ्टर राइटिंग इट, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर 40,000 थी, सेल टैक्स था 16%। तो इसके ऊपर जब अमाउंट ऑफ टैक्स निकाला तो 16% निकाला 40,000 का, यू विल गेट 6400। अब ये तो आ गया हमारे पास टैक्स। अब टैक्स को मिला के और इसको मिला के टोटल अमाउंट आपने फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट जब आप फाइंड करेंगे तो जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट थी ₹40,000, और उसमें आप प्लस कर देंगे जो उसकी टैक्स की अमाउंट है 6400, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ 46,400 रुपीज़। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा गया कि दो कार्स हैं, एक 1300 सीसी है, एक 1600 सीसी है। ये कार्स के कैपेसिटी के नेम्स हैं, ये अमाउंट नहीं है। उसके ऊपर विदाउट एक्साइज ड्यूटी, मतलब कि टैक्स के बगैर, एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है, उसकी प्राइस है 600,000 एंड एक की प्राइस है 800,000। और उसके ऊपर जो ड्यूटी है, टैक्स ड्यूटी है, वो है एक पे 200% इस पे और 250% इस पे है। तो आपने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ प्राइस ऑफ कार्स इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज़, मतलब आफ्टर एडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स आपके पास कितनी रकम बचेगी। ओके लर्नर, 1300 सीसी कार की प्राइस है 6 लाख, उसके ऊपर एक सारी ड्यूटी है 200% की। तो अमाउंट ऑफ ड्यूटी निकालेंगे 200% ऑफ 6 लैक्स, तो आपके पास आ जाएगा 12 लैक्स। और टोटल अमाउंट कब निकालेंगे कि आपके पास 6 लाख उसकी अपनी प्राइस थी और उसके ऊपर जो टैक्स ड्यूटी थी वो थी 12 लाख रुपए। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 18 लाख की कार बनेगी, मतलब अगर 6 लाख की कार है तो आपको 18 लाख की लेनी पड़ेगी वो। इसी तरह जो आपके पास 16 सीसी कार है उसकी प्राइस है 8 लाख, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी है 250%। तो आपने अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी निकाली तो वो बनी 20 लाख, दिस इज़ 20 लैक्स। तो टोटल अमाउंट बनेगी 8 लाख प्लस 20 लाख 28 लाख रुपए। जो प्राइस है एनुअल प्राइस एक घर की वो है ₹15 लैक्स, और लैंड की प्राइस है ₹20 लैक्स रिस्पेक्टिवली। आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 16%, मतलब जो टैक्स है इन पे वो 16% का है। तो प्राइस ऑफ हाउस कितनी है, प्राइस ऑफ हाउस इज़ ₹15 लैक्स और 1,500,000। तो टैक्स इसके ऊपर है 16%। अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव टू फाइंड, तो अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ 16% ऑफ 15 लैक्स। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ₹2,40,000। ये आ गया आपके पास हाउस का टैक्स। और प्राइस ऑफ लैंड है, प्राइस ऑफ लैंड इज़ ₹20 लैक्स, और इसका भी ऊपर टैक्स 16% का है। और अमाउंट ऑफ टैक्स इक्वल्स 16% ऑफ 20 lakhs. After simplifying, you get the final answer ₹3,20,000.
दिस इज़ द टैक्स प्राइस ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पर्सनस की इनकम दी गई है, जिसमें एक की इनकम है 2,50,000 और एक की है 3,10,000। आपने इनकम टैक्स फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 4.5%। सो द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन is 2,50,000. The income tax is 45%, 4.5%, and the amount of tax you have to calculate is 4.5% of 2,50,000. After simplifying, you will get the final answer as rupees. इसी तरह इनकम ऑफ सेकंड पर्सन निकालेंगे, जो कि गिवन है। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज रुपीज़ 3,10,000 और उसका टैक्स जो है वो इनकम टैक्स वो भी सेम है, विच इज़ 4.5%। अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करनी है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स इक्वल्स 4.5% ऑफ 3,10,000. You will get the final answer as rupees 13,950. This is the answer. ओके स्टूडेंट्स, एक पर्सन है, उसकी टोटल इनकम है 4,30,000 और उसको रिबेट दिया गया है ₹3,000 का, जो कि उस ऑन द टैक्स चार्जेबल, जो कि उसका टैक्स है, उसके ऊपर उसको 3,000 की छूट दी गई है। रिबेट मीन्स छूट। तो आपने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 4.5% टैक्स है उसकी इनकम पे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, मतलब टैक्स कितना है। तो टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज़ ₹4,30,000। टोटल इनकम 4,30,000, इनकम टैक्स 4.5% है और अमाउंट ऑफ टैक्स इसका हमने अमाउंट निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करके, जो कि आपके पास आती है ₹19,350। ओके, अब इस चार्जेबल इनकम पे उसको इतनी टैक्स पड़ा है 4,30,000 पे 19,350 का। अब इसमें से उसको छूट दी गई है 3,000 की कि आप 3,000 रहने दें, तो आपके पास कितना अमाउंट उसको मिलेगी। तो रिबेट है 3,000 का, तो रिमेनिंग जो टैक्स रह जाएगा, अब उसको टैक्स में से छूट दी गई है कि आप इसमें से 3,000 ना दें, तो 19,350 में से 3,000 माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ₹16,350। 7 में आपसे कहा गया है कि एक पर्सन है जिसकी एनुअल इनकम 6,25,000 है और एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट 1,50,000, मतलब कि 1,50,000 का पहले ही काट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया था कि उसके टैक्स में से 3,000 काटे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि उसकी इनकम में से पहले ही 1,50,000 काट दिया गया है। तो फिर आपने उसका जो टैक्स अमाउंट है वो फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 4.5%। तो टोटल इनकम 6,25,000 है और एग्जेम्पशन जो उसमें से हुई है वो हुई है ₹1,50,000 की, जो कि पहले ही काट दिया गया है। तो जो रिमेनिंग इनकम बचेगी, बकाया इनकम, वो बचेगी 6,25,000 माइनस 1,50,000, विच इज़ इक्वल टू 4,75,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट पे आपने टैक्स फाइंड करना है, तो टैक्स इक्वल है 4.5% के और अमाउंट ऑफ टैक्स 4.5% ऑफ द रिमेनिंग जो आपके पास उसकी इनकम बची है 4,75,000। तो उसके ऊपर जब आप निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ₹21,375। ये टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें भी टोटल इनकम जो दी गई है एक पर्सन की वो है 5,25,000 और उसकी भी जो सैलरी है उसमें से 1,50,000 पहले ही कट कर लिया गया है और उसके बाद जो टैक्स है 4.5% है और फर्दर आफ्टर जब उसने टैक्स दे दिया तो उसमें से भी 10,000 माइनस कर दिया गया है। तो फिर उसका टैक्स कितना बनता है ये आपने फाइंड करना है।
सो टोटल इनकम 5,25,000, एग्जामेशन हो गई है 1,50,000 की। तो 1,50,000 काटने के बाद जो इनकी उसकी इनकम बच गई है वो है 3,75,000। अब इसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा 4.5% के हिसाब से। तो अमाउंट ऑफ टैक्स निकालेंगे, 4.5% ऑफ डेट 3,75,000, यह आ जाएगा आपके पास 16,875 रुपीज़। और आपको आखिर में कहा गया है कि इस जो अमाउंट ऑफ टैक्स है इसमें से 10,000 निकाल लिया गया है, तो बाकी उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, मतलब उसका टैक्स कम हो गया। तो यहाँ से आप करेंगे डिडक्शन हुई 10,000 की, और रिमेनिंग टैक्स कितना रह गया, रिमेनिंग टैक्स इक्वल टू 16,875 माइनस 10,000, ये आंसर आ जाएगा ₹6,875। ये इसका फाइनल आंसर है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो लाइक लाजमी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।